एक गांव था जहां जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली बुढ़िया रहती थी। पास के गांव में उसकी दो बेटियां थीं और रोज शाम को जब सूरज डूबता तो बुढ़िया बेटियों से मिलने निकल पड़ती। लेकिन उस दिन वो शाम उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी शाम बनने वाली थी। रास्ते में अंधेरा गहराने लगा था। चारों ओर सन्नाटा, बस पत्तों की सरसराहट और किसी जानवर के चलने की आहट। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकली। लाल चमकती आंखें, नुकीले दांत और भारी आवाज। रर्र, आज मैं तुमको खाऊंगा। बुढ़िया का दिल धक से रह गया, पर वो घबराई नहीं। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अरे भेड़िए, तेरा जंगल में बड़ा नाम है और शेर के बाद तू ही राजा है। मुझे खाकर तू क्या करेगा रे? मेरे जैसे बूढ़े की हड्डियां चबाकर भी पेट नहीं भरेगा। भेड़िए ने गुर्राकर कहा, मुझे भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूख। मैं तो खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बुढ़िया ने बड़ी चतुराई से कहा, आज मुझे छोड़ दे, बेटी से मिल लेने दे। दोबारा जब कभी मिलना तब खा लेना मुझे। भेड़िया सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, आज के लिए छोड़ता हूँ। और बुढ़िया बच गई। वो अपनी बेटी के घर पहुंची, सारा किस्सा बताया। बेटी की आंखों में डर था। अब क्या होगा माँ? बुढ़िया ने गहरी सांस ली और बोली, ऊपर वाला जो करता है बेहतर करता है। अगली सुबह सब कुछ जैसे पहले था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर वही रास्ता, वही जंगल और वही भेड़िया। इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा भूख थी। वो बोला, अरे, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बुढ़िया। बुढ़िया बोली, मेरे राजा, तू तो जंगल का राजा है। देख, मेरे जिस्म में सिर्फ हड्डी और चर्बी बची है। तेरा क्या होगा रे मुझे खाकर? भेड़िया बोला, नहीं, मैं तो तुम्हें खाऊंगा, चाहे तू कितनी भी बात बना ले। बुढ़िया ने फिर खुशामद की और आखिर भेड़िया मान गया। और बुढ़िया बच गई। इस बार वो दूसरी बेटी के यहाँ पहुंची और पूरा वाकया बताया। बेटी ने सोचा, फिर बोली, माँ, अब की बार भेड़िया बच नहीं पाएगा। उसने एक लोहे का बड़ा ड्रम मंगवाया, जो एक तरफ से बंद था और दूसरी तरफ से खुला, और बोली, माँ, अब तुम इसके अंदर बैठकर जाओ और जब लौटो तो इसी में आना। अगले दिन जंगल में फिर वही सन्नाटा। भेड़िया रास्ते पर घात लगाकर बैठा था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन आज बुढ़िया कहीं दिख नहीं रही थी। तभी कहीं दूर से एक अजीब सी आवाज गूंजी, चल मेरी मटकी धामक धूम, जहाँ की बुढ़िया वहाँ की तू। चल मेरी मटकी धामक धूम, जहाँ की बुढ़िया वहाँ की तू। भेड़िया चौकन्ना हो गया। ये तो बुढ़िया की आवाज लगती है, मगर वो है कहाँ? वो दबे पांव आवाज की दिशा में बढ़ा। आवाज एक ड्रम के अंदर से आ रही थी। अंदर कोई है क्या? धीरे से उसने झांका। अंधेरा था अंदर, पर हल्की हलचल दिखी। और तभी छपाक! बुढ़िया ने मिट्टी उठाई और उसकी आंखों में फेंक दी। भेड़िया चीख उठा। वो जोर से गुर्राया और भाग खड़ा हुआ।